नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है नाव और धारा से रिलेटेड, बोट एंड स्टीम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम के हिसाब से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इससे लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। उसके अंदर जो पढ़ा था दोस्तों उसका जस्ट ऑपोजिट पोर्शन, उसका जस्ट उल्टा पोर्शन दोस्तों यहाँ पर आता है। और उसको क्लियर आउट कर लीजिए और उसको क्लियर कर लीजिए तो वहां से ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपको कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या क्या है, इन दोनों के मध्य में अंतर क्या है। जैसे देखिए, मैं आपको डायग्राम से सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट कराता हूँ। देखिए 4 से 5 अच्छे टाइप बनते हैं, वो चारों के चारों पांचों टाइप मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि डाउट एकदम क्लियर हो जाए। परफेक्ट। देखिए दोस्तों, ये है नाव और ये चल रही है धारा। ठीक है दोस्तों, ये नाव है, ये है धारा। और डायग्राम एक और बनाते हैं दोस्तों। ये तो सेम डायरेक्शन का था, अब बनाते हैं विपरीत डायरेक्शंस। ये नाव और ये है दोस्तों धारा। अब देखिए दोस्तों, मेन डिफरेंसेस क्या क्या इन दोनों के मध्य वो मैं समझा देता हूं आपको। पहले फर्स्ट में देखिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या दोस्तों, सेम है। और यहां देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अब होता क्या दोस्तों कि अगर दोनों की दिशा समान हो तो यहाँ समान दिशा नहीं लिखा हुआ आता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और हमें यही पढ़ के जाने इस टॉपिक के लिए। अनुदिश, अनुकूल और अनुप्रवाह, इनको पढ़ के जाएंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप समान दिशा पढ़ के गए दोस्तों तो फिर वहां पर फिर अनुदिश और अनुकूल लिखा हुआ आएगा, फिर अपन को डाउट हो सकता है। तो उसको डाउट को पहले क्लियर रखना, अपन को जीरो लेवल से बात पढ़नी है कि इसको बोलते हैं अनुदिश। अनुदिश का मतलब दिशा, अनु का मतलब पीछे की और सेम डायरेक्शन। अनुकूल, कूल का मतलब होता है पानी, सेम डायरेक्शन में चले। अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में। तो इन सब का मतलब एक ही होता है दोस्तों, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और यहाँ होता है दोस्तों प्रतिकूल, प्रतिद्वंदी होता है, वैसे ही प्रतिकूल भी होता है। प्रतिद्वंदी तो विपरीत पार्टी का आदमी होता है, वैसे प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, पानी के विपरीत। और एक होता है दोस्तों उधर्व प्रवाह। उधर्व प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों उल्टा प्रवाह, विपरीत दिशा में डायरेक्शन। ये कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स समझाना जरूरी था दोस्तों, तो इसलिए ये वर्ड सुन लीजिए, अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह या प्रतिकूल या उधर प्रवाह। तो अब होता क्या दोस्तों, जब रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती थी हमने चालों का अंतर लिया था, और जब ये दोनों विपरीत दिशा में थी तो हमने चालों का योग लिया था। लेकिन अगर आप बताइए दोस्तों, ये नाव चल रही है और इसी डायरेक्शन में यदि पानी की दिशा चले तो अब एक बात बताइए दोस्तों, ये जो पानी है, ये धारा है, इस नाव का सपोर्ट करेगी। और सपोर्ट करेगी तो दोस्तों यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं कि यहाँ पर काम आता दोस्तों चालों का योग। सेम डायरेक्शन में क्या आता दोस्तों, चालों का योग। और अगर यही डायरेक्शन विपरीत हुई दोस्तों तो हमें याद रखना है चालों का अंतर। बस ये समझ लीजिए दोस्तों, बाकी इस टॉपिक में बहुत ही नॉर्मल सी बातें, ये क्लियर होना जरूरी था। और ये क्लियर होगा दोस्तों तो हमें रेलगाड़ी से संबंधित कोई डाउट नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर योग होगा तो रेलगाड़ी में अंतर होगा, और यहां पर अंतर होगा तो रेलगाड़ी में योग होगा। तो वापस सुन लीजिए, अगर यहाँ सेम डायरेक्शन होगी, चाल ए है, चाल बी है, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। यहाँ चाल ए है, यहाँ बी है, चाल आ जाएगी ए माइनस बी। तो ये होता है अनुदिश, अनुकूल, अनुप्रवाह, ये होता है उधर प्रवाह और प्रतिकूल। थोड़ा सा बेसिक हमने क्लियर कर लिया। अब मैं टॉपिक का क्वेश्चन बताता हूँ। 3-4 टाइप कौन कौन से बनते हैं, छोटे से वीडियो में देखिए, बहुत ही काम की बातें समझ में आएगी आपको। ये टॉपिक आप कभी भी गलत नहीं करोगे, कंफर्म कह रहा हूं मैं आपको। सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल, अब धारा की जगह नदी लिखा हुआ दोस्तों कभी कभी आ सकता है, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव अनुकूल दिशा में चले, अनुकूल में चले तो चाल क्या होगी, अनुकूल में चले तो चाल क्या होगी। यह प्रश्न है दोस्तों हमारे पास कि अनुकूल दिशा में चले तो उसकी चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ऐसे सिंपल प्रश्न भी इस टॉपिक में बन चुके हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बेसिक बात होती है कि स्टूडेंट इस टॉपिक को कभी पढ़ता ही नहीं है, और नहीं पढ़ता तो उसको हमेशा ये डाउट रहता है, जबकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, 2 कंसेप्ट के ऊपर चलता है बस। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से थोड़ी बात जल्दी समझ में आएगी हमें। ये देखिए दोस्तों, मैंने डायग्राम बनाया। ये तो है दोस्तों हमारी नाव बना दी दोस्तों, नाव। और ये है दोस्तों धारा। और ये कह रहे हैं नाव की स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा
और कह रहे धारा की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए दोस्तों, दोनों की डायरेक्शन सेम है और सेम डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, चालों का योग आएगा, चालों का योग। अब मैं वापस बताता हूँ सेम डायरेक्शन का पता कैसे चला। इस वर्ड्स को ब्रैकेट बनाना, जब आप कॉपी में लिखो इस अनुकूल को ब्रैकेट बनाएंगे। ये अनुकूल, अनुदिश, अनुप्रवाह हमें क्या बताता, चालों का योग। तो आप बताइए चालों का योग बनेगा 16 + 6, तो आंसर कितना दोस्तों, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा दोस्तों, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इजी से कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ दोस्तों, यहाँ डायग्राम भी थोड़ा चेंज करते हैं, प्रतिकूल का बनाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ दे रखा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव प्रतिकूल दिशा में चले, यदि नाव प्रतिकूल दिशा में चले तो चाल क्या होगी। तो ये प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, तो इसकी चाल बतानी है। मैं वापस अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि ये बात कंसेप्ट क्लियर हो बिल्कुल। ये नाव बनाई दोस्तों हमने और ये बना दी धारा। लेकिन इस बार देखिए दोस्तों, हमें ध्यान किस बात का रखना है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट्स है और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, चालों का अंतर काम आएगा। तो यहाँ से बताइए दोस्तों, नाव की चाल हमारे पास है 28 और धारा की चाल है 9, और आप बताइए दोस्तों विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों की दिशा विपरीत है तो आएगा चालों का अंतर। तो यहां से चालों का अंतर क्या बना दोस्तों, 28 में से 9 गया तो आंसर आएगा दोस्तों 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जोड़ बाकी हमें आती है, लेकिन दोस्तों मुझे सिखाने का यह क्या है कि अनुकूल में हमेशा चालों को जोड़ना था और प्रतिकूल है तो चालों को घटाना है, क्योंकि इसी के ऊपर आगे बेस्ट क्वेश्चन आएगा 2-3, वो सॉल्व आउट करने हैं। तो क्लियर है दोस्तों, अनुकूल में आता है चालों का योग और प्रतिकूल में आता है चालों का अंतर, डिफरेंसेस। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आगे का कंसेप्ट इस प्रकार है दोस्तों, एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल या प्रवाह की चाल भी आ सकती है दोस्तों, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल दिशा में 9 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, 9 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, ये प्रश्न है दोस्तों हमारे पास। तो आपको हमें ये बताना है कि इनके द्वारा 9 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो कंसेप्ट समझिए दोस्तों आराम से। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। ये डायग्राम है हमारे पास, ये नाव है दोस्तों और ये है धारा। अब आप बताइए दोस्तों, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, चालों का योग आएगा। तो यहाँ से चाल आ जाएगी दोस्तों हमारी 24 + 6 कितना दोस्तों, 30 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या दोस्तों? लेकिन हमें इस बार चाल ही नहीं पूछे दोस्तों, हमें बोला कितनी दूरी तय होगी। और आप बताइए दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है, मैं वापस लिख देता हूँ। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल इंटू समय। हमारे पास चाल है 30 की, क्योंकि ऐड किया हमने, और ऐड का पता कैसे चला, अनुकूल से। 30 की स्पीड से हमें चलना कितना दोस्तों, 6। मैं एक लॉजिक और क्लियर करता हूँ। 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में हम 30 किलोमीटर चलते हैं, तो दूसरे में 60 चलेंगे, तीसरे में 90, ऐसे हम चले कितने घंटे, 9 घंटे बोला, कोई बात नहीं, 9 घंटे से गुणा कर दीजिए। तो 9 × 30 करेंगे तो आएगा दोस्तों 270 किलोमीटर। तो आराम से इस चीज को आप पता कर सकते हो, दूरी किस में होगी दोस्तों, किलोमीटर में। चलिए आगे बढ़ाते दोस्तों डायग्राम। ये हमने पता करना सीखा दूरी, और अगर ये दोस्तों प्रतिकूल होता तो यहाँ चालों का योग नहीं आता, चालों का अंतर आता। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर, नेक्स्ट टाइप। जैसे देखिए दोस्तों, एक नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है दोस्तों कि हमें इस धारा के प्रतिकूल दिशा में ये जो दूरी कवर करने में कितना समय लग जाएगा। वापस मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से बात बहुत जल्दी क्लियर होती है। ये डायग्राम बना दिया दोस्तों हमने, ये है नाव अपनी और ये है धारा।
लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट्स है, ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो ये होगी दोस्तों नाव, बोट एंड स्टीम, ये अपनी धारा है। अब आप बताइए दोस्तों, यहाँ धारा विपरीत है, ये तो है 36 की स्पीड से और ये दोस्तों 12। और आप बताइए दोस्तों प्रतिकूल में क्या आता है, चालों का अंतर। 36 में से 12 गए तो आंसर आ गया दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास देखिए दोस्तों, ये तो चाल आई है, दूरी कितनी है दोस्तों 120 किलोमीटर। देखिए चाल पता है, दूरी पता है, कमी किस बात की है दोस्तों, समय की। और समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। तो आप बताइए दोस्तों कितने घंटे लग जाएंगे हमें पार करने में, 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, मैंने घटाया क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कौन सी दोस्तों, प्रतिकूल। तो आप बताइए 36 में से 12 गया, रिमेनिंग क्या बचा 24। अगर अपन 1 घंटे में जाते हैं 24 किलोमीटर, तो दूसरे में 48, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें 120 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेंगे, 5 घंटे में। तो पहला टाइप पढ़ा था जोड़ने वाला, दूसरा टाइप पढ़ा था घटाने वाला, तीसरे टाइप में समय दिया था तो दूरी बताई, और चौथे टाइप में दूरी दी हुई थी तो हमने समय बता दिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा टाइप मैं आपको बताता हूँ, और उसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के पढ़ना दोस्तों। पर उसको पढ़ने से पहले एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है, उसको कॉपी में लिखना है, ताकि ये डाउट कभी नहीं रहे इससे। मैं डायग्राम बनाता दोस्तों आप सभी के लिए। ये हमारे दोस्तों नाव है, ये सेम डायरेक्शन और ये ऑपोजिट। ये है नाव और ये है धारा, ये है नाव और ये है धारा। अब देखिए दोस्तों, आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप साथ में समझते जाइए बात को, क्योंकि अगर आपने उस प्रश्न का जवाब दे दिया तो आपको ये चीज परफेक्टली समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 2 किलोमीटर। वापस सुनिए, ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 2 किलोमीटर। बस फर्क इतना सा है दोस्तों, ये डायरेक्शन सेम है और ये डायरेक्शन विपरीत है। और आप बताइए दोस्तों, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब अनुदिश। और आप बताइए दोस्तों, मैंने अभी क्या समझाया था, अनुदिश में आता है चालों का योग। तो हो जाएगा दोस्तों 10 + 2 कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां देखिए दोस्तों प्रतिकूल है, या अनुदिश प्रतिकूल, तो 10 में से 2 गए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी कि मैंने जोड़ा क्यों और घटाया क्यों। वापस सुन लीजिए, 10 और 2 समान दिशा में जुड़ जाते हैं, क्योंकि 10 तो अपन चल ही रहे थे, पीछे से 2 का सपोर्ट मिला हमें और अपन फास्ट चलने लगे, तो स्पीड कितनी हो गई 12। हम 10 तो जा ही रहे थे, सामने पानी की स्पीड 2 की आई, तो जो हम 10 किलोमीटर चले थे 2 किलोमीटर पीछे धकेल देगा। तो होगा क्या दोस्तों, 10 में से 2 गए, रिमेनिंग क्या बचा 8। तो इसलिए समान दिशाओं में चालों का योग आता है और विपरीत में चालों का अंतर आता है। तो आपने आराम से यहाँ जोड़ दिया और आराम से घटा दिया। लेकिन प्रश्न ये नहीं है दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में कैसे आएगा, ना तो ये 10 होगा ना ये 2 होगा। तो इसका मतलब एग्जाम में सिर्फ हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, कि जब हम अनुदिश चले तो चाल है 12, जब हम प्रतिकूल चले तो चाल है 8। अब हमें डिसाइड करनी है कि नाव कितने की थी और धारा कितने की थी। जैसे नाव हमारी 10 थी, धारा 2 थी, वो हमें खुद पता करना पड़ेगा। तो उस पता करने का तरीका ये हो दोस्त, तो वो मैं सिखाता हूं आपको। ये अगर ए है और ये है बी, ये तो है दोस्तों अनुकूल और ये है दोस्तों प्रतिकूल। तो अगर आपको दोस्तों पूछे शांत जल में नाव की चाल, ये शांत जल सिर्फ डराने के लिए होता है दोस्तों, इसका कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल सा ये बोल रहा है कि जब पानी का सपोर्ट नहीं था तब आपकी बोट की स्पीड क्या थी। तो आप बताइए, नाव की चाल के लिए काम करना पड़ेगा दोस्तों हमें, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2। क्या याद रखना दोस्तों, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2। और अगर बोले धारा की चाल, तो हमें याद रखना दोस्तों, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। मैं एक प्रूव करके बता देता हूं ताकि आगे वाले क्वेश्चन में, जैसे ये 12 था ये 8 था, तो आप बताइए दोस्तों 12 + 8 बटा 2, 20 बटा 2, तो आंसर आया 10। और 12 - 8 बटा 2 हमने यहाँ जोड़ा क्यों, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, अनुकूल में 12 है, प्रतिकूल में 8 है, टोटल 20/2 यानी 10 आ गया। और 12 - 8 तो आएगा 4/2 यानी 2। और आप ही बता दीजिए दोस्तों, हमने यहाँ 10 रखा था या नहीं रखा था, और यहाँ 2 रखा था, तो आप बताइए 10 और 2 मिलकर 12 होते हैं, 10 में से 2 घटाने पर 8 आता है। अब प्रश्न कैसे बनेगा वो समझना बहुत जरूरी। लैंग्वेज तो ये रहेगी लगभग, लेकिन पैटर्न में परफेक्टली लिख देता हूँ जैसा एग्जाम में बनेगा। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना है। सुनिए दोस्तों, मैं इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा बचा के रखा था कल, बाकी मैं कल वाले वीडियो में करा देता, थोड़ा क्या अलग पोर्शन होगा तो आप आराम से इस चीज को क्लियर कर पाओगे कि रेलगाड़ी वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में डिफरेंसेस क्या होता है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता है वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है, एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में अनुकूल चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रतिकूल दिशा में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। और ये प्रश्न दोस्तों वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बन चुकी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको कभी भी गलत नहीं करना है दोस्तों। वापस सुन लीजिए, धारा के अनुकूल चले तो हमें 36 की स्पीड से, और धारा के प्रतिकूल चले तो स्पीड है 24। तो हमें बताना है कि इस स्पीड में साथ में चलते हैं तो 36 आता है, ऑपोजिट चलते हैं तो 24 आता है। आपको बताना नाव कितने की थी, और अगर हमने नाव बता दी तो हम धारा भी बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा डायग्राम वापस बनाता हूं दोस्तों। ये डायग्राम बनाया हमने, ये है नाव और ये है दोस्तों धारा। नाव की स्पीड अनुकूल दे रखी है हमें, अनुकूल में है दोस्तों हमारी स्पीड कितनी 36, और ऐसे कैसे दोस्तों हमें प्रतिकूल भी दे रखी है, और प्रतिकूल में कितनी है दोस्तों, प्रतिकूल में है 24। और हमें बोला है कि नाव की चाल बताओ शांत जल में। तो आप देखिए दोस्तों, शांत जल में, ये शांत जल डराने के लिए होता है, बिल्कुल डरे नहीं इससे। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 60/2, तो आंसर आ गया 30। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों 30। और आप बताओ 36 में से 30 ना होगी तो धारा 6 ही होगी, लेकिन आप पता भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। धारा की चाल पूछे तो इन दोनों को घटाकर 2 का भाग, अगर आप दोस्तों इनको घटाओगे तो आएगा 12/2, तो आंसर 6। तो आप देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं, आपका डाउट कभी नहीं रहेगा। 30 और 6 मिलकर कितने होते हैं दोस्तों 36, और मिलाया क्यों, क्योंकि अनुकूल है। 30 और 6 घटकर कितने होते हैं 24, घटाया क्योंकि प्रतिकूल है। तो अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के जरूर पढ़े। ठीक है दोस्तों, एक और लास्ट प्रश्न मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस किया जाता वो कैसे होगा सॉल्व आउट, वो सुनिए दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों इससे सिंपल तरीका कुछ भी नहीं है इस चीज को पढ़ने का। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करे तथा प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल में उतनी ही दूरी, उतनी यानी वही 48 किलोमीटर, उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करे तो शांत जल में नाव की चाल, ये तो बतानी है आपको, वह धारा की चाल, दोनों ही बतानी है। वह धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की अलग से चाल बतानी है, धारा की चाल ज्ञात करें। प्रश्न मैं पूरा इसीलिए लिखता हूं परफेक्टली दोस्तों, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा मदद मिले। वापस सुनिए दोस्तों, एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, और प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी, ये तो है दोस्तों अनुकूल और ये है प्रतिकूल, उतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करे तो शांत जल में नाव की चाल। तो डायग्राम बनाता दोस्तों वापस अच्छे से, ये डायग्राम बना लिया दोस्तों हमने। ये हमारी नाव है, ये है सेम डायरेक्शंस और ये है ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये है नाव, ये धारा, ये नाव, ये धारा। लेकिन देखिए दोस्तों, इस बार हमें चाल नहीं दे रखी है, बस दिशा पता। अनुकूल में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करते। तो आप बताइए दोस्तों, अनुकूल में, अनुकूल दिशा में चाल हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हमारे पास दूरी है और हमारे पास समय है। तो आप बताइए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए हमारे पास दूरी कितनी है 48, समय कितना है 4, तो अपन चाल तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी दोस्तों 48/4 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई दोस्तों बात आराम से। और यही अगर प्रतिकूल दिशा है तो प्रतिकूल में चाल करेंगे उतनी ही दूरी 6 घंटे में, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 8। तो इसका मतलब जब अपन अनुकूल चले थे तो 12 की स्पीड थी, और जब अपन प्रतिकूल चले थे तो 8 की स्पीड थी।
ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 48 में 4 का भाग दिया और यहाँ पर इसी दूरी में मैंने यहाँ 6 घंटे लगे तो 6 का भाग दिया। और नाव की चाल पता करनी है तो ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, तो आप बताइए 20/2, तो आंसर कितना 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे अगर आपको बोले कि धारा की चाल भी बताओ, तो धारा की चाल में 12 - 8/2, तो आप बताइए 4/2, तो आंसर कितना 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक थी 10 और एक कितनी थी 2। अब सुनिए दोस्तों, मैं आपका आंसर भी क्लियर कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ। आप बताइए दोस्तों 10 और 2 मिलकर कितने होते हैं 12, और 10 में से 2 घटाए कितने 8, मिलाया क्यों, क्योंकि अनुकूल था, घटाया क्यों, क्योंकि प्रतिकूल था। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक, नाव और धारा से रिलेटेड 4-5 टाइप थे, वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी आपके फेसबुक पेज है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए हमारे दोस्त हैं, जो भी मित्र हैं, जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका सभी का इस चैनल में बहुत वेलकम है, और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे। जल्दी हम नेक्स्ट जो मैथ्स का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन में मेंसुरेशन भी स्टार्ट करेंगे, और साथ में जो ग्राफ वाला एक पोर्शन है डीआई वाला, वो भी जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। साथ में दोस्तों मैं कुछ बुक्स के लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप परचेज करना चाहो, रेलवे के कुछ मॉडल पेपर्स है अगर आप परचेज करना चाहो, और आर्मी के जो भी कैंडिडेट्स है जोधपुर राजस्थान से, वो मेरे को जो भी कमेंट्स में नंबर वगैरह दे सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर दूंगा कि आर्मी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।